सरकार तो इस रुख के ऊपर चल रही कि मेरा कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार, और ये माफियाओं का परिवार है। सिंह जी, आप दोषी तो पाए जाएंगे, आप फांसी खाएंगे या नहीं खाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्रजभूषण सिंह जी तो भगवान होंगे, जो उन्होंने कह दिया वही जो है सत्य हो गया। कि जब ये बेटियां मेडल लेकर आ रही थी तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये बेटियां किस क्षेत्र से आ रही, किस समाज से आ रही, किस जाति से आ रही। आज जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जी की जो अपील जनता के सामने आई, रात के समय का जो वीडियो है, मैंने भी उस वीडियो को अच्छे से देखा, और वो मैंने ही नहीं, आज हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखा। और जहां तक उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं फांसी खा लूंगा, मुझे फांसी पर लटका लियो, तो भाई ये तो बात निश्चित है, क्योंकि आज धरने का 15वां दिन है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप दोषी तो पाए जाएंगे, आप फांसी खाएंगे या नहीं खाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी को कह रहा कि आप फांसी खुद क्यों खा रहे, ये तो अदालत के अंदर केस जाएगा, और अब तो ये जनता के बीच में केस है, ये जनता ही अपना कुछ डिसीजन देगी, और कहीं ना कहीं आपको शर्मसार होना पड़ेगा आने वाले समय में। सर वो कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, अपराधी नहीं हूँ, मैं आरोपी हूँ, इस्तीफा मैं क्यों दूं, मैं अभी आरोपी कह रहे हैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए श्रीमान जी, ब्रजभूषण शरण सिंह कोई आम इंसान नहीं, वो हमारे और आपके जैसे इंसान नहीं। मैं कह रहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली और एक माफिया, मैं खुद शिक्षक हूं, मैं जानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा कारोबार ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है। आप उनके परिवार को देखो, वैसे तो हम परिवारवाद की राजनीति का आरोप विपक्षी पार्टी के ऊपर लगाते हैं, लेकिन उनके खुद बेटा, उनका जो है विधायक है, उनका एक बेटा जो है उपाध्यक्ष है कुश्ती संघ का, दामाद भी उनका कुश्ती संघ का किसी राज्य का उपाध्यक्ष है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार, और ये माफियाओं का परिवार है। और कहीं ना कहीं ये बात आज मेरी समझ भी आ रही, आपकी समझ में भी आ रही, और अब यही बात देश के 142 करोड़ लोगों को समझने की है। और खास तौर से यहाँ पे अगर चूंकि मैं राजनीति की बात भी करूं, मैं सरकार से कह रहा, सरकार तो इस रुख के ऊपर चल रही कि मेरा कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, आपको कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। और अगर आप पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो जैसा परिणाम किसान आंदोलन में हुआ, ऐसा ही परिणाम कहीं ना कहीं इस आंदोलन में भी आपको भुगतना पड़ेगा। लाइव आकर कहते हैं कि मैं दबाव में नहीं हूँ, डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जाटों से कहना चाहता हूँ और खासतौर आप पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो मेरी लड़ाई है आपकी बेटियों की लड़ाई है, ताकि उनके भविष्य को बेहतर बना सकूं। देखिए पहली तो बात यह कि जो वीडियो जिस तरीके से वो वीडियो रिलीज करा गया, आप उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी की जो है बॉडी लैंग्वेज देखो। बॉडी लैंग्वेज को नापने का एक तरीका है, आप उस तरीके को फॉलो करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। डरे हुए मानते हैं आप? नहीं, अरे बिल्कुल भाई, क्यों अपराधी डरेगा नहीं क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपराध नहीं कर रखा क्या? कोई भी अपराधी हो वो स्टार्टिंग में अपने अपराध को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करता है, और ये तो खास तौर से इस सरकार की खूबी है। आप अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ, आप उस किसान आंदोलन में देखो सरकार क्या झुकने को तैयार थी, और किसानों के ऊपर ही, बल्कि वो किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही तक बताया गया, लेकिन किसान डटे रहे, वे डरे नहीं, और उसी का जो रिजल्ट हुआ वो सबके सामने है। मोदी जी आए, माफी मांगी। को भी कह रहे हैं कि यहाँ पर शाहीन बाग के लोग आ गए हैं, उनकी एंट्री हो गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। भाई ऐसा है, ये तो सरकार का काम है, ये तो आंदोलन को विफल करने के लिए अभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे, इनको भी पाकिस्तानी बताएंगे, इनको खालिस्तानी बताएंगे, और कहीं ना कहीं अभी आपने बात करी थी, इसे जातिवाद में भी ये लेके जा रहे, ये इसे जो है जाटों का आंदोलन, जाट ब्राह्मण राजपूत कर रहे हैं क्या? अरे मैं तो ये कह रहा कि जब ये बेटियां मेडल लेकर आ रही थी तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये बेटियां किस क्षेत्र से आ रही, किस समाज से आ रही, किस जाति से आ रही। आज ये बेटियां, ये बहनें अगर अपने हक के लिए बैठी तो आप इन पे जो है जातिवाद का वो करने लगे, आप इन पे क्षेत्रवाद का वो करने लगे। तो कह रहे हमारे भी समर्थक हैं, कह रहे हैं हमारे भी समर्थक हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए श्रीमान जी, अगर वे इस टाइप की धमकी दे रहे तो भाई उनकी धमकी को हम स्वीकार कर रहे। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक ही मकसद है कि वे लोगों को लड़ाने का काम करती है, वे लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाती है। इसके बाद में धर्म की बात करो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे वे लोगों को लड़ाते हैं, फिर आप धर्म में घुस जाओ, मैं हिंदू में घुस रहा, हिंदू में वो जो है जातिवाद पे लोगों को लड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल अपने ट्रैक से भटक रही है।
आज से 9 साल पहले देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर चुना था तो वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। यही पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी अरे पढ़ाओ श्रीमान जी, मैं बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुना था। लेकिन अब कैसी व्यवस्था बदल ली ये आपको भी पता और ये हमें भी पता, और धीरे धीरे शुभ संकेत है कि देश के 142 करोड़ लोगों को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ आ रही। जो पहलवान बेटियां राजनीति के शिकार हो गए हैं। नहीं भाई, एक बात बताओ, वे जो कह रहे वे भगवान तो है नहीं कि वे सही कह रहे। और अगर पहलवान बेटियां राजनीति का शिकार हो रही, एक्चुअली हो क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जो है पेट में मरोड़ उठ रही, क्योंकि इन बेटियों को कहीं ना कहीं अब अलग अलग पार्टी का भी समर्थन मिल रहा और इस बात से उनके पेट में मरोड़ उठ रही। लेकिन मैं ये बात अलग अलग माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा कि इस देश में जब भी कोई आंदोलन होता है और खास तौर से जब इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टी होती है वो पार्टियां जाके अपना सहयोग जो है उस आंदोलन को देती है। और मैं याद दिलाना चाह रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जब इनकी सरकार नहीं थी 2009 से पहले कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तक, तो इस देश में 2 बड़े आंदोलन हुए। एक आंदोलन अन्ना जी का हुआ लोकपाल को लेकर और दूसरा आंदोलन बाबा रामदेव का हुआ भ्रष्टाचार को लेकर। उन दोनों आंदोलन में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, तब इनको ये बात वो कह रहे हैं कि मेडल जो है वो सच का पैमाना नहीं होता। नहीं, अब वो क्या कह रहे, क्यों कह रहे और भाई उनके क्या भाव है ये तो आप उनसे ही पूछो, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं। लेकिन वो जो भी कह रहे वो बिल्कुल गलत कह रहे और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी वे कह रहे उनका जो है खंडन कर रहा। उन्हें इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उन्हें तो कहीं ना कहीं जनता की आज जो आवाज है, ये आंदोलन जिस रूप में जा रहा, आज 15वां दिन इस आंदोलन को है, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं ट्रैक से भटकाने की कोशिश करी जा रही, लेकिन ऐसा हुआ तो है नहीं जी। ब्रजभूषण जी ने आज कह तो दिया है कि ऐसा ना हो चाचा ताऊ बाद में पछताए। हाँ, ब्रजभूषण सिंह जी तो भगवान होंगे, जो उन्होंने कह दिया वही जो है सत्य हो गया है। ऐसा ना हो चाचा ताऊ जो इस पे रिएक्शन दे उसके अगेंस्ट में जो है ब्रजभूषण सिंह जी को जो है पछताना पड़े, छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर ये चाचा ताऊ अपनी पा आगे तो ब्रजभूषण सिंह जी को छठी का दूध आ जाएगा। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा। उनका क्या इशारा है ये कहने का कि आप लोग पछताएंगे बाद में? नहीं, ये उनका क्या इशारा है, डॉक्टर कुलदीप मलिक ज्योतिषी तो है नहीं, ये तो आप उनसे जाके पूछो कि वो किस उसमें बात कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस आंदोलन को जातिवाद में लेके जा रहे हैं। सवाल कि जिस तरह से पॉस्को एक्ट और जो है अन्य धारा में जो FIR दर्ज हुई वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, क्या अब ये एक नजीर पेश हो गया क्या कि अब FIR कराने के लिए, सशक्त FIR कराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? भाई ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत ट्रेडिशन इस देश के अंदर चालू हुआ, और वो भी ऐसे केस में, यौन शोषण के केस में तो ये प्रावधान है कि जैसे ही कोई FIR के लिए जाएगा तो FIR लिखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं ये FIR लिखी गई, जो शायद दुर्भाग्य है इस देश का। और जहां तक अब इसकी जांच का सवाल है, और कोई मामूली महिला नहीं है नहीं, अरे मैं तो कह रहा भाई ये बच्चियां जब मेडल प्राप्त करती थी, ये ऐसे डाइस के ऊपर खड़ी हुई और राष्ट्रगान बचा, देश के लोगों का जो है सीना चौड़ा हुआ, तब यही बेटियां मोदी जी के यहाँ पे जाके मोदी जी के साथ चाय पी रही थी, मोदी जी इनकी तारीफ कर रहे थे। और आज अगर यही बेटियां जंतर मंतर पे है तो मोदी जी कहीं ना कहीं अपना रोड शो करे, शर्म आनी चाहिए देश के लोगों को और पार्टी भक्त के लोगों को।